हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग जो कि होने वाली है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप कांटेक्ट में हो, ये जानना चाहते हो मेरे पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, आप यानी कि उनसे दूर हो, नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं आ गई, वो आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी राह देख रहे हैं या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर सब्र करना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। ये दोनों रीडिंग्स आपको डिटेल में मैं करके देने वाली हूँ इसी वीडियो में। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट वालों के लिए और देखते हैं जिनकी बातचीत हो तो रही है पर वो कंफ्यूज हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या नहीं, और ये पर्सन मेरे साथ लॉयल्टी के साथ चल रहा है या फिर ये मुझे धोखा दे रहा है, इसके दिल में है क्या। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आपकी भी एनर्जीज में साथ साथ आपको बताऊंगी। तो देखो, यहाँ इस साइड पे जो कार्ड्स रखूंगी वो आपके पर्सन की एनर्जीज होंगे और जो इस साइड रखूंगी ना वो आपकी एनर्जीज होंगी। ओके, तीन कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज और यहाँ पर आपकी एनर्जीज। आपके पार्टनर की साइड से थ्री ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है और यहाँ आपकी साइड से फूल की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। देखो, आपकी एनर्जीज की अगर कि मैं बात करूँ ना, तो आप इस वक्त में अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने के मूड में हो। ठीक है, आप इंजॉय करना चाहते हो, आप न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है और ये भी है कि आप अब किसी की नहीं सुनने वाले, चाहे कोई पर्सन जितना मर्जी आपको मशवरा दे रहा हो। आप ये कह रहे हो कि जो जितना मैंने सीखना था मैंने सीख लिया है, अभी फ़िलहाल मैं मशवरा लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं सलाह लेने के मूड में नहीं हूँ, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं वो ही करूँगा। इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप कहीं न कहीं इसके साथ फैमिली बनाने का भी सोचते हो, आप इसके साथ शादी का भी सोचते हो, आप दुआ भी करते हो इसके लिए, आपका ड्रीम है, आपका डिज़ायर है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और जल्दी से जल्दी सब कुछ बैलेंस हो जाए और ये पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। आपकी फीलिंग्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू नज़र आ रही हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, इमोशनली कनेक्ट भी कर चुके हो। आपका माइंड ये है कि ना कुछ इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। अभी के टाइम में ये है कि मैं इसके साथ थोड़ा-सा आउटिंग्स पे जाऊँ। आप इसको डेट करना चाहते हो, आप इसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हो, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ देना चाहते हो। आपने ना इसके साथ मुकम्मल अपनी लाइफ़ सोच ली है, यहाँ तक कि आप शायद बच्चों का भी सोच चुके हो। यानी कि पूरा आप इसके साथ ना प्लान बना चुके हो कि मैंने लाइफ़ गुज़ारनी है तो इसी के साथ गुज़ारनी है। अगर मैं खुश रह सकता हूँ तो मैं इसके साथ ही खुश रह सकता हूँ। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी खुद को फ़ील कर रहे हो। पर आप ना थोड़ा-सा ये है कि ना अभी कह सकते हैं कि एक होता है ना कि शादी तो मैंने करनी है, तुम्हारे से करनी है, पर फ़िलहाल मैं तुम्हें मज़ीद जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या फिर अपने कुछ बातें हैं जो कि शेयर करना चाहता हूँ। तो आपका माइंड कुछ इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन से ना कुछ दिल की बातें शेयर करना चाह रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं। ठीक है? सो आपकी साइड से तो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारा प्यार भी है, केयर भी है, सपोर्ट भी है और हैप्पीनेस भी नज़र आ रहा है जो आपको उस पर्सन के साथ ही मिलती है। पर अभी ऐसा है ना कि फ़िलहाल लाइफ को भी इंजॉय करने के मूड में हो। अब यहाँ पर जो एनर्जीज निकली है आपके पर्सन की साइड से, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कह लो कि थोड़ा मिच्योर टाइप का पर्सन है। ये अपनी लाइफ में जितना प्यार को इम्पोर्टेंस देता है ना, उतना ही ये पैसे को भी इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, या तो इसका डैड, ठीक है, इसके जो डैड है ना, वालिद साहब हैं, इसके बाप हैं, वो मतलब काफ़ी अमीर हैं, पैसे वाले पर्सन हैं। ठीक है, या तो इसका बड़ा भाई कोई तो है इसको जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है।
या अगर आपका पार्टनर एक मेल पर्सन है, तो वो खुद ही बड़ा मैच्योर पर्सन है और वो थोड़ा-सा बिज़नेस माइंडेड पर्सन है। वो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है। उसको ये है कि अगर लाइफ़ में चीज़ें सही करनी होती है ना, तो वहाँ पर पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने करियर को, ये अपने काम को बहुत तवज्जो दे रहा है और ये पैसे की सूरत-ए-हाल को भी बेहतर करना चाहता है। ये अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहा है, ठीक करना चाह रहा है या फिर नए काम को देख रहा है, सोच रहा है। ये थोड़ा-सा ना अब्रॉड को लेकर के भी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, आपके साथ ये जानना चाहते हैं जैसे भी, तो वहाँ पर इंसान की जो लाइफ़ है ना वो सेट हो जाती है। सम टाइम हो सकता है ऐसी कोई बात भी आपको करते हो जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है? ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है पर एक मैच्योर पर्सन है और मैच्योर लोगों की तरह ही ये डिसीजन लेना चाहता है। ये कहता है कि अगर कोई बात करी है ना तो उसके ऊपर पूरा भी उतरा जाए। ये नहीं कि बात कर दो उसके बाद मुकर जाओ या फिर डिलेज़ में चीज़ें कर दो। ये इस तरह की पर्सनैलिटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि आपसे अगर के थोड़ा-सा बड़ा है ना तो फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर आपकी ही एज का है तो कह सकते हैं कि नॉर्मल यानी कि मतलब इतना ज़्यादा सख्त मिज़ाज नहीं है। पर अगर आपसे थोड़ा-सा भी बड़ा है ना, चाहे कुछ दिन भी कह लो, तो ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी है। यानी कि जो इसने बात कर दी उसको ये पूरा करेगा ही करेगा। हो सकता है कि इसके पास्ट में ना इसको कोई बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हो या कोई पास्ट पर्सन है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में सम टाइम ये सोचता है, पर ये है कि ये आपको ही प्रायोरिटी इस वक्त में दे रहा है। ये नहीं कि उसके बारे में सोचता है तो ये कहता हो कि वो मेरे पास वापस आ जाए, ऐसा नहीं है। ये सोचता है कि जो अभी मेरी लाइफ में है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर अगर ये पर्सन कुछ ज़्यादा मिच्योर हो जाए तो फिर ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ऐसा उसका माइंड है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं कि दोनों लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज। पहले आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज को देखते हैं, ठीक है? 3 कार्ड्स मैं इनकी साइड से लेती हूँ। एस ऑफ वांड्स, हाँ, 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़बरदस्त खुशी की खबर निकली है। एस ऑफ पेंटिकल। अब आपकी एनर्जीज को देखते हैं। एम्प्रेस, ओके, 7 ऑफ कप्स और उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, अगर आप एक मेल पर्सन हो, आप फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको लगता है कि वो जो पर्सन है ना, ठीक है, वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको कोई भी प्रपोज़ल दे सकता है, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर वो एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी लाइफ़ में ना भी हूँ तो उसका तो चल जाएगा। आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और उसको ही अपनी वाइफ़ या फिर अपने बच्चों की माँ की शक्ल में देखते हो। अब यहाँ पे आपकी साइड से एनर्जीज़ ऐसी निकली हैं कि अगर आप एक फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रही हो, तो आप थोड़ी-सी एटीट्यूडी को, आपको ये भी है कि मेरी लाइफ अच्छी जा रही है और आपका इमेज या फिर कह लो कि आपका नेचर इतना ज़्यादा स्वीट है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, ठीक है? फीमेल हो या मेल हो, आप अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको ये है कि उनकी राय, उनका मशवरा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर वो कहते हैं कि ये पर्सन ठीक है, तो फिर ये मेरे लिए ठीक है। हो सकता है इस टाइम की में आपके पास आने वाले टाइम में ये नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। या तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा जैसा माइंड कंफ्यूज नहीं हो जाता कि घर का क्या बनेगा, करियर का क्या बनेगा, लव लाइफ का क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें माइंड में घूम रही हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। दूसरी सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई न्यू प्रपोजल भी आए या फिर ऑप्शंस हो आपके पास और आप समझ ना पाओ या जल्दी फैसला ना कर पाओ कि मुझे क्या करना है, हाँ ना में मतलब आपका आंसर नहीं निकल पा रहा। यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी बनी है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होने वाली हैं और हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन ना कम है। यानी कि उस तरह से नहीं है जैसे कि होना चाहिए और आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड भी आ रहा है, ये भी मैं बात आपको बता दूँ। अगर आपका मिज़ाज इस तरह का हो जाएगा ना सख्त, तो ये आपके लिए चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना नेक्स्ट स्टेप में देखो सारी पॉजिटिव है, पर आपकी तरफ से एनर्जीज़ देखूँ तो थोड़ी मुझे नेगेटिव ही नज़र आई हैं। आपका माइंड नेगेटिव है, उनका माइंड पॉजिटिव है। अब आपके पर्सन की साइड से एनर्जीज़ यहाँ पर शादी की बनी हुई है। देखो शादी का कार्ड है और यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पैशनेट लव नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप में ना अब इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया जाए।
ये पर्सन आपसे आने वाले टाइम में शादी की बात करने वाला है, कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला है और ये पर्सन ये चाहता है कि अगर फैमिलीज़ भी नहीं मानती तो भी हम एक-दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है? ये आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, सारी ज़िंदगी आपके साथ खुशी-खुशी गुज़ारना चाहता है। ये पर्सन की स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, सपोर्ट करता है। सम टाइम हो सकता है थोड़ा-सा स्लो मोशन चीज़ों को लेकर के चलता हो, पर इसका माइंड आपके लिए पॉजिटिव है और ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, हर हाल में आपको पाना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। पहली बात तो ये चाहता है कि ना फैमिली लेवल पर सब कुछ हो, पर अगर फैमिली लेवल पर नहीं होता तो फिर भी ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार है। यानी कि होता है ना कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे और एक-दूसरे के साथ चलेंगे, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स के मैसेज क्या हैं? टावर मोमेंट है, उसके बाद 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। देखो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी ना, वही एंजल्स की गाइडेंस में भी है। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेकर के चलना पड़ेगा कि अगर वो पर्सन शादी वाला माइंड बनाया चुका है ना, वो शादी की बात कर रहा है, तो आपने चीज़ें उसको क्लियर करनी है। आप चलना चाह रहे हो, नहीं चलना चाह रहे हो, क्लियर करो, डिलेस में मत डालो या फिर उसको कन्फ्यूज़ मत करो या आज-कल में मत करो कि आज देखते हैं, कल देखते हैं। इससे आपकी लाइफ़ में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ना हो कि आपके लिए बाद में पछतावे का बायस बन जाए। एक पर्सन के दिल में डर बैठा हुआ है कि दूसरा उससे दूर ना हो जाए, तो आपको चीज़ें सिक्योर करनी पड़ेंगी। देखो, इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है? आप कुछ चीज़ें परचेज़ करते हो, अब जोन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा नाज़ुक है ना, आप घर आते ही उसको सँभालते हो कि ये कहीं टूट ना जाए। तो इसी तरह से जो चीज़ आपको प्यारी हो ना, उसको सिक्योर करो, उसको सेव करो, बजाए इसके कि आप या तो किस्मत पे छोड़ रहे हो या फिर डिलेज़ डाल रहे हो। ये चीज़ें मत करो ना, चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। फीलिंग्स उस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर हैं, तो इससे अच्छा पर्सन आपको नहीं मिल सकता। अगर आप इसे प्यार करते हो ना, तो उसके लिए एफर्ट करो और आगे बढ़ कर के स्टेप लो। अब हम यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं। इसी तरह से डिटेल रीडिंग करूँगी, एक यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ होंगी, यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ होंगी। ओके, आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स और यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स। ठीक है, एनर्जीज़ को देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वांड्स है और आपकी साइड से 5 ऑफ वांड्स, फिर नाइट ऑफ वांड्स और यहाँ पे डेथ। आपकी तरफ से एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े के माइंड में मुझे नज़र आ रहे हो और आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी कर रहे हो। आप अपने इमेज को, अपने नेचर को या फिर अपने बात करने के तौर तरीकों को इम्पोर्टेंस देते हो। आप थोड़ा-सा ना टेम्पर इश्यूज़ में मुझे आपकी साइड पे नज़र आ रहे हैं। आप जल्दबाज़ी में गलत फ़ैसले करते हो या आप कह लो कि जल्दी में कुछ ना कुछ आपने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि ये चैप्टर तो जैसे क्लोज़ ही हो चुका है, चीज़ें शायद एंड हो चुकी हैं, कुछ भी ठीक नहीं होना, ऐसा आपके माइंड में अभी के टाइम में आ रहा है। या आपको ऐसा है कि अगर इसने आगे बढ़ कर के मुझसे बात ना करी, ठीक है, तो आप भी कभी बात नहीं करना चाहोगे, आप भी इस चीज़ को ख़त्म कर दोगे, एंड कर दोगे। आपका माइंड ना इस वक़्त काफ़ी कह लो कि ऐसा बना है कि सामने वाला अगर अच्छे से नहीं चल रहा तो फिर मैं क्यों चलूँ और अगर सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा तो मैंने भी नहीं करना। और इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल चुका हूँ। आपको ऐसा लगता है पास्ट से ना बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे हो। आपने हर तरह से हर जो है ना फ़ैसला करके यहाँ पे स्टेप लेकर के नहीं करो। हर तरह से इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है, हर तरह से चलने का सोचा है, पर सामने से अगर चीज़ें सही नहीं हुई या फिर उस पर्सन ने आपको नहीं समझा, तो इसको यहीं पर एंड कर देना चाहिए और शायद आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो, पर अगर चीज़ें सही नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए और मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। उस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, तो वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, स्पेशली अगर वो एक फ़ीमेल है, ठीक है? मेल है, तो भी ऐसी एनर्जीज़ हैं। इसको ऐसा लगता है, देखो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये थी ना कि आपने एफर्ट्स डाली, चीज़ें सही नहीं हुई, पर आपकी तरफ से लड़ाई वाला माइंड भी मुझे नज़र आ रहा है और इसकी तरफ से ना नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत मिस कर रहा है और इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिली है ना इस ब्रेकअप से
कि शायद ये ज़िंदगी में इतना कभी रोया हो, और इसके माइंड में ये भी है कि इसको जहाँ नहीं भी झुकना चाहिए था, ये वहाँ पर भी झुका है। इसने वहाँ पर भी माफ़ी माँगी जहाँ पर इसकी गलती नहीं थी। इसने हर तरह से कोशिश की, इसने इतना वेट किया, और आप फिर भी इसके पास वापस नहीं आ रहे। ये सोच ऐसे रहा है कि आप इसका दुःख नहीं समझ रहे हो, आप इसकी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हो, या तो आपने इससे कोई झूठ बोला जिस पर चीज़ें ख़राब हुई, या फिर आपने किसी और को मौका देने की कोशिश की, कोई थर्ड पार्टी के बारे में सोचा, या किसी तीसरे को इन्वॉल्व करा, या किसी की राय या किसी गाइडेंस के ऊपर चीज़ें ख़राब करी, तो वो तकलीफ़ इसके दिल में बैठी हुई है, ये उस चीज़ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई और इसकी लाइफ़ में आ चुका हो, ये किसी और को इम्पोर्टेंस दे चुका हो, या किसी और को इतनी प्रायोरिटी दे चुका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको ही याद कर रहा है, और आज भी कहीं न कहीं ये दुआ कर रहा है कि काश सब कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए। ये अभी भी आपका वेट कर रहा है। वेट कर रहा है, पर सोच रहा है वेट करते-करते कि शायद मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, आप इसके पास वापस ही नहीं आओगे, कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होना। बहुत बुरी तरह से इसको हर्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये परेशान है, और आपको मिस कर रहा है, और रोता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर एनर्जीज़ देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अभी क्या देखा जाए ना, करंट एनर्जीज़ में तो दोनों में से कोई भी पर्सन बातचीत करना स्टार्ट करने की नहीं सोच रहा, बस दुखी होकर, परेशान होकर के बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पे वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो, खुशी की खबर आ गई आपके लिए। आपकी तरफ से जजमेंट, हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स, 4 कार्ड्स आ गए हैं। देखो, आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में भी आपको यही है कि मैंने तो बातचीत स्टार्ट नहीं करनी, पर कहीं न कहीं आप फ्यूचर को लेकर के भी कन्फ्यूज़्ड हो, परेशान हो कि आगे होगा क्या, बनेगा क्या? प्यार आपके दिल में भी मौजूद है, और आप चाहते हो कि इस चीज़ को एक मौका मिल जाना चाहिए, जो आने वाले टाइम में आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। पर आपको ये है कि अगला, अगर सामने वाला बंदा आकर के अपनी गलती मानता है, तो फिर मैं इसको मौका देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के उससे माफ़िया माँगूँ, या फिर मैं उसको बोलूँ या मनाऊँ कि जी वापस आ जाओ, और ना ही आप पहले कॉन्टैक्ट स्टार्ट करना चाहते हो। आपका माइंड नहीं है, और ना ही आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने वाले हो उस पर्सन को। अब अगर उसकी साइड से एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड है, कप्स है और वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा। आने वाले डेज़ में इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस या कॉल्स मिलने वाले हैं। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, और ये कम्युनिकेशन भी ये इंसान ही स्टार्ट करेगा। ये आपके पास वापस आने वाला है, और ये जो आपको जितना प्यार शो करवा रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको करता है, ठीक है? ये ना समटाइम अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेता है, या फिर आपको नहीं बताता कि आप कहीं ज़्यादा जो है ना अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाओ, किसी किंग या क्वीन की तरह ना देखने लग जाओ, पर दिल में जो है ना, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा टच है आपके साथ, और ये आपके बिना शायद इसके लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए ही आकर ये कॉन्टैक्ट भी करेगा, आपसे बातचीत स्टार्ट करने का करेगा कि चलो जी एक मौका देते हैं, फिर से चल के देखते हैं, और क्या पता आगे सब कुछ बेहतर हो जाए। ये तो इसी फीलिंग्स के साथ आपके पास वापस आएगा, बहुत जल्दी ही एनर्जी होने वाली है। अब इस सारी एनर्जीज़ के ऊपर हम एंजल्स की गाइडेंस को देखते हैं। एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है? 9 ऑफ पेंटिकल, वॉन्ड्स, टॉवर। देखो, ये ना हो कि किसी की गलती की वजह से जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाएँ। उस पर्सन की साफ-साफ मैं आपको एनर्जीज़ बताऊँ तो उसकी पॉजिटिव है, पर आपकी देखूँ तो नेगेटिव है। एक तो आपका थोड़ा-सा लड़ाई वाला बिहेवियर भी है, और आपका ये भी है कि आप में ईगो और एटीट्यूड भी है। तो इस वजह से ना कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, और बाद में उस चीज़ का पछतावा आपको करना पड़े कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर दिल में प्यार है, केयर है, जज़्बात हैं, तो सामने वाले को एक मौका दो। अगर वो आ रहा है ना, तो मौका दो। यहाँ तक कि आप नहीं चाहते हो कि मैं पहले मैसेज करूँ, अगर वो कर रहा है तो बातचीत स्टार्ट करो। आप इसको दिल से एक मौका दो, चल के देखो, अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जीज़ जहाँ तक मुझे ठीक नहीं लग रही, वो आपकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ हो जाती है कि मैं आगे बढ़ कर के कुछ नहीं कर सकता, सामने वाले को ही आना चाहिए, ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो ये थी यहाँ पर हमारे पास डिटेल लव टैरो कार्ड्स रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ रिलेशनशिप। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा।
एक चीज़ मैंने आपको ये कहनी थी कि आप लोगों ने ना कोशिश करके तो जो मेरा सेकंड चैनल है ना उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे 9 कंटेंट में और जो मतलब लव लाइफ के लिए रीडिंग्स देखना चाहते हैं उनको रीडिंग्स मिल जाया करेंगी। आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी वीडियो में लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप का नंबर भी है। पर्सनली जानना चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। बाकी आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, छोटा सा काम होता है, इसके बिना ना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यूँ है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में लाज़मी याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।